अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूईटी का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए देन वॉच दिस। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स पे। सबसे पहला, आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट करना चाह रहे हैं। दूसरा कि आप किन कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं। और इन दोनों पैरामीटर को कंपेयर करने के बाद एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए तीन ही सिनेरियो क्रिएट होते हैं। पहला कि आप केवल डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो उसके रेगुलर ऑनर्स के कोर्सेज हो, वोकेशनल कोर्सेज हो, लैंग्वेज के कोर्सेज हो। इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। एक, या तो आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ चले जाओ, और दूसरा कि आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के साथ चले जाओ। यहाँ पे ध्यान ये रहे कि आप जो लैंग्वेज और डोमेन चुन रहे हैं वो आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड बाय डीयू कि ऐसे सब्जेक्ट जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं, अगर आप उनको डोमेन या लैंग्वेज में लेते हैं दे विल नॉट कंसिडर देयर स्कोर इन द एडमिशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 4 ही सब्जेक्ट हमने लिया है। एक स्लॉट अभी भी बचा है क्योंकि मैक्सिमम आप 5 ले सकते हैं, क्योंकि हमें केवल डीयू में जाना है तो इतना हमारे लिए काफी है। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, इसमें एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। इवन डीयू में भी जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं और इसके अलावा बीएचयू, जेएनयू, टेस्ट, जामिया, इन सारे इंस्टीट्यूट में जीईटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट इन सब को कवर करना चाहते हैं देन योर आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वुड बी एक लैंग्वेज, 3 डोमेन विच इज फॉर द डीयू, और साथ में अगर आप जीईटी लगा लेते हैं तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में केवल इंग्लिश और जीईटी मांगते हैं, कहीं पे केवल जीईटी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे केवल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट मेक यू एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ देम, चाहे वो प्राइवेट हो, स्टेट हो, डीम्ड टू बी हो या सेंट्रल हो, फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट सिनेरियो, ये बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह ग्रेजुएशन में परस्यू करना होता है, और साथ में वो बैकअप के तौर पे डीयू और बाकी यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्सेज को भी देख रहा होता है। तो उस केस में उनको एक लैंग्वेज लेना है, 3 डोमेन में से एक डोमेन उनको फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह जो भी वो परस्यू करना चाहते हैं वो लेना ही पड़ेगा, और उसके साथ जीईटी। इसका कारण ये है कि बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आप फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत एस्टीम्ड है फॉर दीज कोर्सेज, वहाँ पे आपके पास डोमेन में परफॉर्मिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट होने चाहिए। दैट इज वाई जब आप 3 डोमेन रखेंगे तो एक डोमेन इन सब्जेक्ट्स का जरूर रखें। अब अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस। अगर आपको वीडियो चाहिए